सर कैसी बातें कर रहे हो? तो क्या कहूँ मैं? आजकल के बच्चे बहुत बदमाश हो गए हैं ना। सर ऐसा देख, मत बोलो सर, मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं जनरल बात कर रहा हूँ। तुम कैसे हो, तुम अपने हिसाब से कैसे जानोगे? सर आपको बात चलो। करनी थी मम्मी से। हाँ, नहीं नहीं नहीं, ऐसे ही कर रहा था मैं। पता है, कल मैं बीच बीच में रुक जा रहा था, दवा के मतलब काफी प्रभाव में था मैं कल। पता नहीं कौन सी दवा डॉक्टर दिए थे, मैं खाया आने के बाद तो उनका डाउट पास नहीं हो पाया था। भयंकर ड्राउजीनेस आज भी है, कम है लेकिन पता सब नहीं कैसी क्या। तबीयत है आपकी? अब पहले से बेहतर है। अब ब्लड प्रेशर एकदम नॉर्मल आ जाए तब ना। पहले से थोड़ा बेहतर है। नॉर्मल अभी भी नहीं है। दवा के प्रभाव से है, थोड़ा सा ठीक है। अब वो 15 दिन डॉक्टर खुद बोले, 15 दिन सेटल होने में लगेगा। फिर अगले वेंसडे कोई जो कमिंग वेंसडे है उस दिन फिर जाना दिखाने के लिए। तमाम चीज हो गया, कुछ गड़बड़ पता नहीं क्या चल रहा है। कोई नहीं, ठीक हो जाएगा सर। हम्म। ट्यूसडे को तो इतनी हालत मेरी खराब थी कि मैं क्या बताऊं। 200 पार बीपी पहुंचना मतलब खतरनाक स्टेज है। 200 प्लस, 205 तो कम नहीं है, बहुत ज्यादा है। नॉर्मल कितना होता है सर? 120। नहीं, रेंज होती है ना, एक होती है हाइपर, एक होती है अपर रेंज, लोअर रेंज भी तो होती है उसमें। देखो ऐसा है, रेंज होती है सिस्टोलिक डायस्टोलिक बोलते हैं उसे। तो एक यस होती सर। है रेंज जो है, जो सिस्टोलिक होती है वो हायर वाली होती है। दैट इज आपका 120 होना चाहिए नॉर्मल नॉर्मल पर्सन के लिए। और डायस्टोलिक होती है 80, 70, सॉरी 80 बोलते हैं ऐसा। 80। 80। हाँ, 80 करीब। तो नीचे वाला अगर ज्यादा बढ़ जाए तो बहुत करना। नीचे वाला मेरा 115 था, कम नहीं, हो जाए। जितना ऊपर वाला होना चाहिए लगभग उसके आसपास नीचे वाला पहुंच गया था। तब ना सिचुएशन गड़बड़ हो गई थी। रात भर में कैसे बिताया मैं जानता हूँ। सांसें नहीं लिया जा रहा था मुझसे। मुझे तो लगा कि ट्यूजडे रात को एडमिट होना पड़ेगा। सर इतना गुस्सा क्यों करते हो? मत क्या करो ना इतना गुस्सा। हम लोग गुस्सा करवा दे, चिल्लाते रहो, बोलबे नहीं करेंगे सब, तो क्या करूं मैं? सर दिलीप सर को देखो, उनको गुस्सा ही नहीं आता कभी। अरे दिलीप सर दूसरे का गुस्सा निकालते हैं ना। चलो, ये देखिए, 4 मिनट दे दिए फिर भी वही हालत है। यार क्या कहा जाए। दिलीप पांडे सर को इनवाइट कर लेता हूँ, आ जाइए भाई। अटेंडेंस ले लेता हूँ मैं। आज क्या करना है? तो या बाकी लोग क्या करना है आज? सर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना। देखिए कुछ लोग अभी तक गायब हैं। नित्या भी गजब है लड़की मेरी। क्या कर रही है? काम हो गया है? नहीं, मैंने काम कर ली कौन सा काम बिना किए? पढ़े। बिना पढ़े ही काम हो गया? हाँ। हाँ। 4 दिन पहले लिख ली थी 2 लाइन, तो कह रही है कि हम काम कर ली। पूछे इसका नाम बटवा दें, पूछे तो। सब
जेई वाला क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, कौन सा करोगे तुम, जल्दी बताओ। ओ बालकों, सर जेई वाला। चलो श्रेया, आज बहुत सारे बच्चे गायब हैं, क्या चक्कर है, छुट्टी मना रहे हैं क्या? आप लोगों को दिख रहा है क्वेश्चन सारा? सर आप क्वेश्चन स्क्रीन शेयर किए हैं? हाँ, बोर्ड शेयर कर दिया सर हूँ। सर डार्क आ रहा है कुछ। बोर्ड शेयर किया हूँ अभी। सर नहीं सर आ दिख रहा रहा है। है। हाँ, सर दिख रहा है बोर्ड, शेड है। क्वेश्चन दिख रहा है? यस सर। जो क्वेश्चन नहीं चला रहा हूँ दिख रहा है? हाँ सर। हाँ ठीक है। यस मेरे यस सर दिख ख्याल रहा है। से 5वां क्वेश्चन ही मैंने किया था। कल तो यूं समझ लो कि बस मैं पढ़ा ही रहा था कैसे भी। अच्छी बात है। तो मानस मेहता, हाँ जी सर। कल वाले क्वेश्चन समझ में आए थे नहीं आए थे? आए थे सर। थोड़े थोड़े या पूरे? नहीं सर, आ गए थे पूरे। अच्छी बात है। सर एक क्वेश्चन डाउट है सर। पूछो कौन सा है, कौन बोल रहा है, कौन? सर ये इसमें सेंड कर देते चैट में। तुम नालायक कहाँ गायब था पहले बता, अभी तक कहाँ गया कहाँ था गायब? सर, यहीं पे तो है। तुम बड़ी मार खाएगा, झूठ भी बोलता है। झूठ कहाँ सर, सच में यहीं थे। तुम अभी यहाँ हो ना, 14 हो अभी चुका कहाँ है, सर? 10 मिनट बाद तुम आए हो। 10 बोलेगा तो मिनट नहीं प्रूफ सर, दे। 4 मिनट बाद आए थे सर। हाँ, अब असली बात बोला ना। तो वही तो 4 मिनट बाद आए, 10 मिनट कहाँ। तो अटेंडेंस पे चले ले रहा हूँ मैं लोगों का। श्रेया, सर ये लास्ट टाइम पे ले लिया कीजिए अटेंडेंस, पूरा ये आता है, शेड्यूल आता है स्टार्टिंग से एंडिंग तक। पूरा आता है? हम्म। मुझे लगा कि नहीं आता है। A block of weight 100 liters suspended by copper steel wire of the same cross section area, length root 3 meter and क्या लिखा है, लेंथ रूट 3 मीटर एंड 1 मीटर रिस्पेक्टिवली। कौन सा है भाई? The block of weight 100 Newton is suspended by copper and steel wire of the same cross sectional area, length root 3 meter 1 meter respectively. The other end is fixed on the ceiling shown in figure. Where is the figure? Figure कहाँ है? फेसबुक से बना दे रहे हो फिगर? फेसबुक से कहाँ देंगे सर? हाँ ये अच्छा फीडबैक लिखा है, तो कहाँ है इसमें फिगर, कहाँ है? भेज रहे हैं सब फिगर भी। जल्दी भेजो यार। वैसे ही पीछे हो गया हूँ जरा मैं, स्पीड से बढ़ाना है।
सबको क्वेश्चन दिख रहा है ये? यस सर। कहाँ फिगर भेजे हो? रुको, एक तो लेट कराएगा, चलो। सर भेज रहा है सर, अभी खोज रहा है। हाँ, खोज रहा है तो खोज के बताना, तब मैं कर दूंगा। ये मेरे पास आ गया ना, यस सर। अब कर दूंगा। हाँ, कर दूंगा, चलो। फिगर भेजो, इसमें सीरीज पैरेलल दो ही चीज हो सकता है, और कुछ नहीं होगा। कहाँ मैं सीरीज है क्वेश्चन, सर। अब तुमको कैसे पता? उस दिन वही क्वेश्चन पूछ रहे जब मैं बोल रहा था, समझ नहीं यस सर, आता उसी तुम। दिन वाला वही क्वेश्चन है सर, उस दिन जो तो पूछ रहे ठीक थे। है, जब तुम भेजे तब तो देखो, हाँ। अगर वैल्यूज रख लेना तुम अपना। देखो बता, सीरीज अगर तुमको आ रहा है तो ये है। यस सर, तब जो फोटो भेज दिए सर, देख लीजिए एक बार। अभी तक तो आया नहीं मेरे पास। नहीं सर, भेज दिए हैं सर, रास्ता में होगा कहीं। अच्छा चल ठीक है, मैं बता रहा हूँ, तो ना वैल्यू रख लेना, ठीक है ना? अब हमें सिर्फ इतना बता दो कि कैसे जुड़ा है ये। भेज दिए सर, देख लीजिए सर। कौन सी स्लैंटेड है खबर? सर, डायरेक्टली नहीं जुड़ा हुआ है, स्लैंटेड जुड़ा हुआ है, एक 60 डिग्री पे, एक 30 डिग्री पे। एक मिनट। तो क्या दिक्कत इसमें है? होगा बसंत, क्या दिक्कत है तुम्हें? ये सवाल तेरे से नहीं बन रहा है? सर डायरेक्ट हाँ, रहता है तो बन जाता, डायरेक्ट वायर रहता है तो बन जाता, स्लैंटेड है इसलिए नहीं बना हुआ है शायद। अच्छा, बना रहा हूँ, स्लांटेड है तो आसान रहा ना, तो पिटाओगे। आसान टाइप तो सर है, इसलिए तो पूछ लिया सर। इसके पास हर चीज के लिए बकवास करने के लिए है वो। देखो, आसान है तो इसलिए पूछ लिया, डिफिकल्ट होता तो खुद ही करता ना जी। बड़ा बदमाश बच्चा है ये। यही दिया है वेट। एंगल अलग लगा, थीटा वन थीटा टू मार्क कर दे, बाद में वैल्यू रखते रहेंगे। यस सर। बोलो, इसमें टेंशन आएगा, टेंशन अलग अलग होगा। कुछ थोड़ी देर बाद ये वायर खिंच गया ऐसे, ब्लॉक यहाँ पर आ गया, ठीक है? यस अब सर। यहाँ पर देखो, ये लगभग लेंथ सेम होगा, यानी ये इतना एक्सटेंशन हुआ इसमें, और इसी तरह से इतना एक्सटेंशन इसमें हो गया, यही निकालना हमको। तो इसमें रीस्टोरिंग फोर्स कौन सा लगेगा? रीस्टोरिंग फोर्स ये टेंशन का ही कंपोनेंट होगा, हाँ या ना? यस सर, दोनों टेंशन का कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल में। हाँ, दोनों इक्वल हो जाएंगे तो इक्विलिब्रियम में रहेगा ये। सर इक्वल क्यों सर?
थीटा अलग अलग है, टेंशन तो सेम रहेगा। वही तो सर, दोनों वायर अलग है तो सर टेंशन अलग नहीं होना चाहिए। हाँ, क्या चीज? दोनों जो वायर अलग अलग मटेरियल का है तो सर टेंशन अलग नहीं होना चाहिए। तो टेंशन अलग नहीं लिखा हूं मैं। अभी आप कहें सर सेम हो जाएगा। थीटा ब्लॉक वन एक्स में नहीं चलेगा। प्रियांशु, टेंशन तुमको Yes, सामने sir. देखने का T1 T2 लिख रखा हूं मैं। इक्विलिब्रियम में टेंशन का सम 0 होगा, मैं ये कहा हूं, यस सर। है ना। यस सर। और यहां पर T1 साइन थीटा 1 T2 साइन थीटा 2 इज इक्वल टू वेट mg हो जाएगा। और मैं टेंशन आया क्यों? क्योंकि आपका जो वेट mg लग रहा है इसकी वजह से। ठीक है, यही डिफॉर्मिंग फोर्स होगा। समझ में आ गई बात? mg की वजह से टेंशन आया। अब पूछा क्या क्या है क्वेश्चन में? Of the angle subtended by the copper and steel wire with the say 30 series respective elongation in the wire delta LC, elongation delta IS, delta IC delta। ठीक है, तो अब इसमें जो है अब एक्सटेंशन कुछ ये लेंथ मान लीजिए L ये हो गया, तो इसके लिए रिस्टोरिंग फोर्स जो टेंशन डेवलप हुआ होगा वही रहा होगा T1 और इसमें T2। समझ रहे हो ये तो क्या कहना चाह रहा हूं? यस सर। ये जो इसका एरिया है यहां से तो बता हुआ है सीलिंग से ऐसे, और यहां पर ये आपका T2 T1 ऐसा लगा होगा, तो T1 का यही के बराबर एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हुआ होगा। तो इसके लिए Y इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन चेंज इन लेंथ, लेंथ जो भी दिया गया हो लिख देंगे। ठीक है, अब हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा इन्हीं दोनों इक्वेशन से T1 और T2 की वैल्यू को। समझे बात को? वो बालक mg गिवन है, दो इक्वेशन है, दो अननोन है, पता लग जाएगा। जैसे क्या करोगे, यहां से किसी एक को मान लो T2 को तुमने एलिमिनेट कर दिया, T1 cos थीटा 1 अपॉन cos थीटा 2, राइट। ये उठा के यहां रख दो। यस सर। ये सब एक्सरसाइज किए थे तुम? सॉलिड्स का भी कर रहे हैं, लिक्विड्स पे भी कहाँ किए हैं, सिर्फ सॉलिड का किए मैं हैं। इसकी बात कर रहा हूँ, ये इस तरह से किए थे। ये क्वेश्चन को, हाँ ऐसे नहीं किए थे हम, कंपोनेंट कैसे लेके आधा आधा कर दिए थे। गधा कहीं का। जैसे दो जगह स्ट्रेट कंपोनेंट ले लिए, स्ट्रेट वायर। चुपचाप सुनो, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी क्या हो जाएगा? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस साइन बी, थीटा mg सब दे रखा है। T1 निकल आया, यस सर।
T1 की जगह पर रख दीजिए वैल्यू, ये आ जाएगा आपका mg और ये हो जाएगा cos थीटा 2 कट गया cos थीटा 1 अपॉन अब T1 की वैल्यू रख के ये नहीं निकाल सकते हो, डेल्टा एलसी एरिया दे रखा है। हाँ बोलो। यस सर, निकल जाएगा। इसी तरह दूसरा का वाला कर लोगे। यस सर। दूसरा का स्टील है, तुम निकाल लेना इसमें रेशियो भाई, इसी को डिवाइड कर देना, you'll get the answer। चल समझे कि नहीं समझे? मैथमेटिक्स करने से बचते हैं सब, पहले वेरिएबल फॉर्म में किया करो चीजों को समझ के, अपने आप पे चीज क्लियर होने लगेगी। आगे बढ़े आप। यस सर, थोड़ा दिखा दीजिए सर ऊपर। अब ना दिखाऊंगा, क्या क्या सीखा है तुम, दिमाग में नहीं घुसा ना। एक बार दिखा दो एक बार। तो जल्दी देख भाई, सर ये लेट कैसे हो है रहा आपके है। पास डेल्टा एलसी और डेल्टा एलएस? हाँ, अभी निकाल लेना वैल्यू रख के, हो गया। चले आगे, ये तो बोल यस नहीं सर। कर रहा भाई। सर हाँ, सर डेल्टा एलसी डेल्टा एलएस कैसे आया? ए भगवान तुम यार, वो भेजूंगा ना वहां देख लेना, भेजूंगा ना अभी आज, कि नहीं भेजूंगा, मिटा थोड़े रहा हूं, तो मिटा रहा हूं, बोलो। पीडीएफ भेजोगे लेकिन एक्सप्लेन थोड़ा ना करोगे मुझे क्लास के बाद। अच्छा, गोगा वसंत, ये फार्मूला पढ़े हो कि नहीं, यंग्स मॉडुलस इज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, पढ़े कि नहीं पढ़े हो? ये सब पढ़ा है। तो इसी को हमने, ले रिपीट समझा देता हूँ। स्ट्रेस और स्ट्रेन कैसे निकालेंगे यहाँ पे? टी अपॉन ए क्या है, एरिया दे रखा है, लेंथ दे रखा है, यंग्स मॉडुलस दे रखा है। यस सर। क्वेश्चन देखो, कहते हैं गुस्सा क्यों करते हैं आप, क्वेश्चन में नहीं पढ़े सब आप पूछने लगे। सलाह ये आएगा। यस सर। इसी तरह एलएस लिख दो, समझ गए? यस सर। चलिए अब देखिए फटाफट एक क्वेश्चन, आज मुझे इसमें काफी क्वेश्चन करा के इसके बाद अगला चैप्टर मुझे अगली क्लास शुरू करना। क्या है छठा क्वेश्चन, देखिए। चलो भाई प्रियांशु, टू लिक्विड्स ऑफ डेंसिटी ρ1 एंड ρ2, प्रियांशु जायसवाल से हियर, सब लोग बोलेंगे, आर filled up behind the square wall of side length 10 meter, देख रखा 10 meter दे रखा है, shown in the figure। Each liquid has height 5 meter, okay? Ratio of force due to these liquid exerted on the upper part Mn, upper part Mn, to that of lower part No। आज ये बताओ कैसे करोगे, फोर्स का रेशियो बताना, जल्दी क्विक, फटाफट करिए, हर बार मैं ही कर रहा हूं, करिए जरा इसको आप लोग। फोर्स का रेशियो बताना है। हो जाएगा, मैं करूं। अब लोग बोलना बंद, मजाल है जो बोलते हैं। कैसे निकालेंगे तो बता सकते हैं श्रेया? क्या है भैया, चलिए मैं सॉल्व कर देता हूं इसे। इसी जैसा
यहां पर कुछ दिया नहीं है तो प्रेशर हम मान लेंगे 0। इस एंड पर प्रेशर मान लिए P1, इस एंड पर प्रेशर मान लिए P2। जब भी हमको किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर प्रेशर न डिफाइंड हो या फोर्स न डिफाइंड हो तो हम एवरेज फोर्स की बात करते हैं। तो P इज इक्वल टू F अपान ए, F की वैल्यू P इंटू ए। तो यहां पर जो ए मतलब ये एरिया जो भी स्क्वायर दिया गया, देखो यहां पर जो F1 पहले ऊपर वाले को फोर्स मान लो ऐसे लगा, एवरेज ले लेंगे प्रेशर, यानी ये हो गया आपका 0 और प्लस यहां का प्रेशर। यहां कितना एच हाइट नीचे आया है तो एच रो जी बाई 2 है ना, इंटू एरिया, स्क्वायर वाल है तो 5 इंटू 5 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ प्रेशर P1, यहाँ प्रेशर P2 है, इसको F1 मान लो, F2 हो जाएगा P1 प्लस P2 बाई 2 टू यहाँ का एरिया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा P1 P2 की वैल्यू, तो P1 आपका एच रो जी और P2 आपका भी एच रो जी है यहां से यहां तक, तो 2H रो जी इंटू एरिया लिख दीजिए आप। ठीक है, चलिए मैं यहां पर कर दे रहा हूं क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान से देखिएगा। ये आपका किस ईयर में पूछा गया है, ये 2020 का है क्वेश्चन। तो देखिए सर 1/4 होगा। अब जो भी आ रहा, यही है, यही आंसर आना चाहिए। अभी देखते हैं हम, यहां तक एच हाइट तक लिक्विड डिप किया गया है। तो हमने बताया यहाँ का फोर्स F1 निकालने के लिए यहाँ फोर्स F2 निकाल लीजिए, यहाँ प्रेशर 0 है, यहाँ प्रेशर P1 है, यहाँ प्रेशर P2 है। तो एवरेज फोर्स F1 की वैल्यू हो जाएगी 0 प्लस एच रो जी डिवाइडेड बाई 2 इंटू एरिया, स्क्वायर मीटर है आपका, तो स्क्वायर है आपका, तो जो है हो गया एरिया आपका रखने की जरूरत नहीं हमको, एरिया कट जाएगा क्योंकि एवरेज फोर्स की वैल्यू कहा गया है, का रेशियो पूछा गया है। यहाँ पर हो जाएगा एच रो जी प्लस एच रो जी बाई 2। इसके लिए डेंसिटी अलग अलग है मेरे ख्याल से, डेंसिटी कितना है, एक रो1 रो2 है। ओके, तो रो1 और रो2 लिख देते हैं, रो1 है, तो रो1 और रो2 यहाँ लिख देते हैं, बाद में रख देंगे वैल्यू। ठीक है, इंटू एरिया है। अब इसका रेशियो निकालना है, तो F1 अपॉन F2 का रेशियो निकालना है ना, तो हो जाएगा H रो1 जी बाई 2 इंटू एरिया अपॉन H रो1 जी प्लस रो2 जी बाई 2 इंटू एरिया। ये कट गया, 2 से 2 कट गया, H भी कट गया, हर जगह से H देने की जरूरत नहीं थी, और G भी कट गया, यानी ये कितना आ गया रो1 अपॉन रो1 प्लस रो2। रो कितना है आपका, रो के बराबर रो1 कितना है, रो, और ये कितना 2 रो। अरे ये तो कुछ गलत आ रहा है जी, मैंने 2 कहां से काट दिया है, 2 1 3 रो बाई 3, और रो की वैल्यू दे रखा है क्या, रो सर रो तो नहीं दे रखा, लेकिन रो 1 और रो 2 में रिलेशन दे रखा है। अच्छा हाँ, रो2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रो1, तो हमसे मिस्टेक कहाँ हुआ, तो 1/4 बता रहा है, हाँ? यस देखो सर। मिस्टेक तो नहीं किया हूं मैं, कैलकुलेशन मिस्टेक कहीं तो नहीं है। हाँ, एक गड़बड़ हो गया है, यहाँ पर एच की वैल्यू 2H हो जाएगी ना, रो 2 जी नहीं होना चाहिए था उस केस में।
क्या? 10 मीटर Actually, और सर 5 मीटर दोनों का हाइट डिफरेंस भी तो है। हाँ हाँ हाँ, दोनों में 5-5 ले लिए हम ना। ये Yes. 5 है, 10 हो जाएगा। यस ये सर। 5 है, 10 हो जाएगा, ये गलती हुई है। एच नहीं कटेगा, एच को हम एज इट इज रख देंगे, है ना। सर यहाँ पे H1H2 करके लेना पड़ेगा ना आपको? एच एच रख दो, एच और ये 2H कर दो, क्या दिक्कत है ना। आप तो एच काट ही सकते हैं, यस सर। है ना। तो ये अब रख रख देना अपना, क्या दिक्कत है इसमें। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा आपका, ये 2 रो 1 और रो 1, तो 2 दूना 4, 1 5, 5 और रो 1, ये तो फिर 5 आ गया। हाँ, फिर गलती हो रहा है मेरे से। अच्छा, रख ही लेते हैं, वैल्यू में पूरा रख लेते हैं हम। तो F1 की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी कितनी, हाइट है 5, रो 1 की वैल्यू रो दे रखा है इंटू जी इंटू ए, और F2 की वैल्यू हो गई आपकी, ये आपका हो जाएगा ये आपका 5 रो और आपका 5 दूना 10, 10 + 15, अच्छा ठीक है। तो ये 5 रो जी, अच्छा 2 भी तो आएगा, यहाँ पर बाई 2 भी है सब। 5 रो जी, और ये कितना रखेंगे 10, और ये 2 रो इंटू जी बाई 2 इंटू एरिया। यही किए थे प्रियांशु? यही किए थे? यस सर। एट एरिया, तब तो आ जाना चाहिए। आ जाएगा अब ना, रख के देखो जरा कट रहा है कि नहीं। सर ऐसे 1/5 आ रहा है आंसर। 1/5 आंसर 1/4 दिया है, गलती होगा कहीं आंसर 1/5 हमसे। ही होगा सर, मेरा कहीं गलती होगा। चेक करो आंसर तो जरा। आंसर सर आपके पास आंसर होगा तो ना। अभी आपने बोला ना 1/4 दे रखा है इसमें, नहीं नहीं अभी आपने बोला। नहीं, 1/5 आंसर में ऑप्शन में दिया ही नहीं, मुझे चेक करने दो एक बार, कहीं मुझसे गलती हो रही है। आंसर में 1/3, 2/4, 1/4, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है। वेट अ सेकेंड, एक सर एक सेकंड काम जरा। करें, हाइट सेम ले लें रुको उसमें, रुको मतलब रुको रुको रुको, पूरा फिर से करता हूँ, कहीं मुझसे रखने में कुछ गलती हो रहा है भाई, कोई वैल्यू रखने में गलती हो रहा है। आपका एवरेज प्रेशर में आधा करने के चक्कर में और टाइम लगा दिए, जल्दी करने के चक्कर में। सर मेरा आ गया ये आंसर हमारा, मतलब। चलो F1 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 0 प्लस आपका यहाँ पर हाइट कितना दिया है 5, तब 5 रो 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 ही दिया है ना। हाँ यस सर, रो दे रखा है। जी, और रो 2 की वैल्यू 2 रो है ना। यस सर। ओके, बाई 2 इंटू ए, यानी ये हो गया, और F2 हो जाएगा आपका 5 रो जी और प्लस इसमें 2 रो हो गया है ना, इसमें 2 रो हो गया है, यानी कि आपका यहां से यहां तक का, तो हाइट आपका 5 हो गया, यहाँ से हाइट का डिफरेंस, और आपका प्रेशर, ये रो जी, ये भाई क्वेश्चन है, गड़बड़ पढ़ रहा हूँ क्या मैं। 2 रो 1 हो गया, ये 5 मीटर दिया गया है, तो 5 मीटर दिया गया है, ये आपका हो गया, यहाँ पे प्रेशर तो हो गया आपका H रो जी, यानी 5 रो जी हो गया आपका यहाँ प्रेशर, ठीक है। और आपका यहाँ से यहाँ तक प्रेशर, यहाँ से यहाँ तक प्रेशर आपका हो जाएगा
रो की वैल्यू कितनी है, 2 रो 1 है, तो ये भी प्रेशर डेवलप करेगा, यानी कि आपका हो जाएगा इसका 5 रो जी, और ये हो जाएगा आपका 5 दूना 10 15। हाँ, यहाँ गलती किए थे, तो ये हो जाएगा आपका 5 रो जी और प्लस 5 इंटू 2 रो जी, ये प्रेशर होगा। तो बड़ा बढ़िया क्वेश्चन बन गया, यानी 15 रो जी, ये दिक्कत हो रही थी। हाँ, ये सॉल्व हो गया। थोड़ी सी एक मिस्टेक मेरे से हुई, देखो डेंसिटी अलग अलग है, तो यहाँ पर प्रेशर तो हमने ले लिया, और यहाँ F2 जो लिखेंगे, काम करते हैं पहले प्रेशर हर जगह लिख देते हैं, तो गलती होने के चांसेस नहीं रहेंगे। हमको F1 F2 निकालना है, तो यहाँ मान लीजिए कि प्रेशर ये 0 था आपका, एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं दिया है, तो यहाँ पर प्रेशर हमने P1 माना था, तो हो जाएगा 5 रो जी, ठीक। और यहाँ पे जो प्रेशर होगा बेटा P2, ये इस रो 1 इज इक्वल टू रो डेंसिटी के लिक्विड से भी होगा, और रो 2 इज इक्वल टू 2 रो डेंसिटी के भी लिक्विड से होगा। तो ये आपका 5 मीटर दिया है यहां से यहां तक, ठीक है, और ये भी 5 मीटर दिया है। तो यहां पर एक गलती मेरे से हो रहा था, P2 की वैल्यू हो जाएगी पहले इसका आपका 5 रो जी और प्लस ये वाला हाइट 5 और ये 2 रो और इंटू जी, यानी कितना आ गया आपका 5 दूना 10 5 15 15 रो जी। अब जो फोर्स निकालेंगे F1 की वैल्यू, यहां लग रहा होगा F1, ये हो जाएगा एवरेज प्रेशर 0 प्लस 5 रो जी डिवाइडेड बाई 2 इंटू एरिया, और F2 हो जाएगा इन दोनों का एवरेज, यानी P1 प्लस P2 बाई 2 इंटू ए। तो P1 हो गया आपका 5 रो जी और प्लस 15 रो जी, ठीक है, बाई 2 इंटू एरिया। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, बढ़िया क्वेश्चन था, छोटी सी एक मिस्टेक जो है परेशान कर दिया। 5 रो जी बाई 2 इंटू ए डिवाइड बाई 20 रो जी इन अपॉन 2 इंटू ए। तो ए कट गया, 2 से 2 कट गया, रोजी से रोजी कट गया, तुम्हारा आंसर सही था प्रियांशु 1/4। ये गलती भी थी मेरे से, हम बेटा डायरेक्ट इसका तो लिख ले रहे थे, डेंसिटी नहीं लिख रहे थे 10 लिखने के बाद, जबकि डेंसिटी अलग अलग है। समझ गया आप लोग, इसका भी प्रेशर यहां पर होगा और इसका भी प्रेशर यहां पर होगा। तो इसका प्रेशर इस नीचे 5 रो जी जो यहां से यहां तक आया था, यहीं तक भरा था ये, और ये आपका इतना डेंसिटी। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े। यस सर, यस सर। तो गलती पकड़ में आ गया। 7वां क्वेश्चन देखिए, एक क्यूबिकल ब्लॉक, ठीक है ना, आप साइड 0.5 मीटर, यानी float on the water 30% of its volume under the water. What is the maximum weight that can be put on the block without fully submerging under the water? यानी कितना हम रखें कि पूरा सबमर्ज ना करे वो, मतलब उसका ऊपर वाला फेस जो है क्या रहे कि वाटर के ठीक नीचे रहे, ठीक है। तो कितना वेट इस पर हम रखेंगे ताकि वो जो है फुली सबमर्ज ना करे। तो वेट की वैल्यू बताओ, करें हम लोग या करेंगे आप लोग? मैं करूं, क्वेश्चन समझा दूं थोड़ा सा। कौन सा क्वेश्चन है? 7वां। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 7 में ये कह रहा बेटा कि एक क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 0.5 मीटर फ्लोट्स ऑन द वाटर विद 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम अंडर द वाटर। व्हाट इज द मैक्सिमम वेट? यानी कि शुरुआत में ये कहा जा रहा है कि ये एक आपका क्यूबिकल समझिए कि ब्लॉक है, 30% इसका वाटर के अंदर है। मास बताना है, तो उसका मास कितना होगा? नहीं, उसका मास नहीं बताना है बेटा, तो जो उसको उसके कितना ऊपर वेट रखा जाएगा, हाँ वेट का मास, शायद है ना, 70% होगा इसका वॉल्यूम का, लिक्विड। रुक जाओ, और उसमें ये और ऐड हो जाएगा अब 10। इस बार क्या किया गया
कि कितना वेट रखा जाए इसके ऊपर कि ये कुछ इस तरह से हो। यानी ये सिचुएशन आ जाए। क्वेश्चन एक बार और देख लेते हैं क्या पूछ रहा है। 30 पर फ्लोट कर रहा है। अंडर व्हाट इज मैक्सिमम वेट दैट कैन बी पुट ऑन द ब्लॉक विदाउट फुली सबमर्जिंग अंडर द वाटर। यानी ये स्मॉल एम मान लीजिए वेट हमने इसके ऊपर डाल दिया, ठीक है ना, स्मॉल एम का वेट। तो ये स्मॉल एम का वेट जब हमने डाल दिया इसके ऊपर, ठीक है, ये ऐसे, तो ये कितना मास हो इसका ये बताना। ये कैपिटल एम तो वेट के बराबर हो जाएगी, तो यहीं से निकल जाएगा। अब सिचुएशन ये है कि यहाँ पर जो बॉयंसी फोर्स लग रहा होगा, है ना, वो कुछ यहां से लग रहा होगा, वेट एम जी इसके सेंटर ऑफ मास से। सेंटर ऑफ बॉयंसी नीचे होगा, यहाँ कहीं होगा, ठीक, और सेंटर ऑफ मास यहाँ पर। खैर उससे हमें मतलब नहीं। यानी पहले सिचुएशन में आप थ्रस्ट फोर्स वेट के बराबर होगा, राइट। तो वेट कितना होगा, कैपिटल एम जी। अब थ्रस्ट फोर्स कितना हो जाएगा, वाटर है, क्या चीज है, वाटर। तो 30% ये वॉल्यूम इसका अंदर में है, यानी इतना ही लिक्विड हटाया होगा। यानी कि ए क्यूब का 30%, यानी 30/100, ठीक है, 70% बाहर है। ये आपका वॉल्यूम हो गया जो लिक्विड का हटा है। डेंसिटी ऑफ वाटर 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, है ना। इंटू जी, यहां से वेट निकला है, यानी मास इसका निकला है, आपका जो ब्लॉक था निकला है ना। डेंसिटी ऑफ वाटर 1 होता है, ठीक। अब कितना वेट रखेंगे, लगभग इस तरह से एंटर कर जाए, ठीक है। हेलो, तो कैपिटल एम Yes, की sir. वैल्यू यहां से निकला। तो अब क्या करेंगे, ये जो टोटल वेट इसका है स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू जी। अब आप थ्रस्ट फोर्स कुछ दूसरा हो जाएगा। अब थ्रस्ट फोर्स लगभग पूरा डूब ही गया है ये, तो वॉल्यूम हो जाएगा ए क्यूब डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इंटू जी इज इक्वल टू स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू जी। तो जी से जी कट गया, ठीक है। अब कैपिटल एम की वैल्यू हम यहां से निकाल चुके हैं, तो स्मॉल एम इंटू 3/10 इंटू ए क्यूब, है ना, इज इक्वल टू ए क्यूब, रो वाटर है तो 1 रहेगा, और जी हम काट ही चुके हैं। तो एम की वैल्यू हो गई, ए क्यूब कॉमन ले लिए, आपका हो गया यहां से माइनस ए क्यूब इंटू 3/10। तो एम की वैल्यू बिल्कुल सही बताए थे प्रियांशु जायसवाल, 1 - 3/10, यानी 10 - 3 में 7/10। सर ये तो सीधा दिख रहा था सर, ये टारगेट में ऐसा बिल्कुल सही। क्वेश्चन है। हाँ कोई नहीं, तो मेंस का कर रहे हैं हम लोग। तो ये आप जो इसमें वैल्यू रख डालिए इसकी, ए की वैल्यू, तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है, मास पता लग जाएगा। ये कितना दिया था भाई, ये कितना दिया था, 0.5, है ना। तो वाटर का 10 पावर 3 दिया गया, ठीक है। तो रख लीजिए, अब आपका रिजल्ट आ जाएगा, है ना। 0.5 7 × 5 = 35 हो जाएगा ना भैया। हेलो हेलो, Yes, sir. चलिए ठीक है, आगे बढ़े हम, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हाँ जी, 8वां, submarine experiences of pressure 5 × 10⁵ into 5.05 × 10⁶ Pascal at depth
of D1 in a sea. When it goes further at the depth D2, it experiences a pressure. आठवां दिख नहीं रहा क्या तुमको? अच्छा दिख गया सर। When it goes further in depth D2, it experiences a pressure. ये प्रेशर डिफरेंस आ गया, माइनस करके देख लोगे कितना प्रेशर चेंज हो गया। ये क्या लिख दिया? देन D1 माइनस D1, D2 माइनस D1, D2 minus D1. D2 माइनस D1 इज अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, डेंसिटी ऑफ वाटर दिया गया है। ये तो बहुत आसान है यार, फट से बताओ। प्रेशर का डिफरेंस डेल्टा पी की वैल्यू क्या हो जाएगी? H यानी रो और G। जल्दी बताओ कितना आएगा? बहुत आसान प्रॉब्लम है ये, इतने देर में तो सॉल्व हो जाना चाहिए। 300 मीटर। देखते हैं। तो प्रेशर का डिफरेंस H डेल्टा डी, सॉरी H की जगह H आपका डेल्टा डी है, H2. तो रो इंटू जी। तो डेल्टा डी की वैल्यू हो जाएगी डेल्टा पी अपान कितना हो जाएगा? रो इंटू जी। डेल्टा पी कितना है आपका? 505 इंटू 6 और 808 ने 3.03 इंटू 10⁶। और क्या वाटर है तो 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो जाएगा। हाँ, तो 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो जाएगा। और जी की वैल्यू 10⁻4 कर दें तो 303 और 10 इंटू 10⁻², 303 आ गया। कोई 300 लिखा है, ये 303 ही है, समझे? बताइए। A wooden block floating on the bucket of water 4/5 of its volume is submerged. When certain amount of oil is poured into the bucket, it is found that block is just under the oil surface. ठीक है, with the half of its volume under the water, ठीक, and half in the oil. The density of oil related to the water. बताओ इसको, सिंपल क्वेश्चन है ये। ऑयल की डेंसिटी क्या होती है? वाटर से कम होती है, तो ऑयल कहाँ चला जाएगा? ऊपर की तरफ। ऑयल का डेंसिटी वाटर से कम होता है। हाँ, इन जनरल, तभी मच्छर मारने के लिए डाला जाता है ना जी। यस सर, मच्छरवा कम होता है। डूब जाएगा उस पर। ठीक है, करो इसको या मैं करूं? जल्दी बताओ, क्विक। मैं करूं या आप कर रहे हैं? मेरे बुलबो, कैसे होगा? ट्राई कर रहे हैं सर। करिए या मैं कर दूं? जल्दी बताओ, क्विक। हर्षानंद बताइए करके। यस सर। करिए इसको, एक को क्वेश्चन नहीं जवाब दे रहे हैं आप। अगली क्लासों में थर्मोडायनामिक्स शुरू करूंगा, ये बता दे रहा हूं मैं, इसलिए फटाफट करिए, टाइम मत लगाइए। ना हो रहा हो तो बताइए। सर 0.6 आ रहा है। सर 0.8 आ रहा है। अच्छा, कौन सा क्वेश्चन था? अच्छा, 2 लोगों का 2 अच्छा 0.8 आ रहा है।
सर ऐसे भी हाँ। ऑयल की तो रिलेटिव वो क्या कहते हैं डेंसिटी 0.8 ही होगी। ऐसे भी होगी कैसे? पाँच सर अठे मतलब कि 40, जो उसका जो ओरिजिनल में है 5 अठे 40। सर क्या सर? 5 अठे 40। देखो इस वक्त भी मेरा डायस्टोलिक जो बीपी है वो आपका 91 है। ठीक है। सही है सर। हाँ। अरे दवा के दवा उसमें ना, दवा ना खाना पड़े तब ना ठीक रहा है, तब ना माना जाएगा। नीचे वाला 80 80 तक ठीक है, 10 बढ़ा हुआ है कोई बात नहीं है। बहुत हार्ड मेडिसिन ले रहा हूं मैं। चलो भाई मैं भी करता हूं अब। ऐसा तो नहीं कि 4। एक मिनट एक। देखो भाई, इसमें क्या कर रहा है, वुडन ब्लॉक इज फ्लोटिंग अंडर वाटर 4/5 ऑफ इट्स वॉल्यूम इज सबमर्ज्ड, यानी कि 5 अठे 40, यानी 0.8, यानी 0.2 तुम्हारा क्या है, ऊपर की तरफ है। राइट। यानी इतना ही वाटर को के वॉल्यूम को डिस्प्लेस किया होगा। तो हम क्या करें कि आपका क्वेश्चन नंबर क्या था, 9 था ना, 9 था ना क्वेश्चन नंबर। तो देखिए कितना वॉल्यूम वाटर का डिस्प्लेस हुआ, तो 0.8। ठीक है। और इसका साइड लेंथ कुछ दिया है। अच्छा वॉल्यूम दे रखा है, कैसा है भाई, कैसा वुडन ब्लॉक है, क्यूबिकल वगैरह कुछ नहीं है। ठीक है। ऐसा कुछ तो लिखा नहीं है। भी मान लीजिए सर। हाँ। नहीं मैं कुछ और देख रहा था। तो आपका 0.8 भी वाटर का डिस्प्लेस हुआ। वीवी पर ब्लॉक। यानी कि इसका जो ब्लॉक का वेट रहा होगा mg, ये आपका डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू जी इसके बराबर रहा होगा। डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। चाहे रो डब्ल्यू के फॉर्म में मैं लिख देता है इसको, क्योंकि हमको ये हो गया। सो अभी क्या हुआ कि जब आयल पोर किया गया तो आपका आधा आयल में है और आधा वाटर में है। तो अब जो थ्रस्ट फोर्स था वो इसके वेट के बराबर हो गया होगा। यानी कहानी इस तरह की कुछ कही गई है कि ये आपका यहां से यहां तक ये आपका वाटर है, और यहां से यहां तक आपका ऑयल है। यही दिया है ना, 50%, 3/2 4/2। Certain amount of oil is poured into the bucket. Powder block is just under the oil surface with half of its volume underwater and half of the oil. Okay. यानी VB/2 ऑयल के अंदर है और VB/2 इसके अंदर है। तो नेट ऑफ थ्रस्ट फोर्स जो लगा वेट के बराबर हो गया। अब की बार ठीक है ना। तो mg की वैल्यू हो जाएगी, अब थ्रस्ट फोर्स क्या होगा आपका VB/2 रो ऑयल इंटू जी प्लस
VB बाई 2 रो वाटर इंटू जी, और ये हो गया mg, यानी हो गया आपका 0.8 VB इंटू रो डब्ल्यू इंटू जी इज इक्वल टू VB बाई 2 रो IL इंटू जी प्लस VB बाई 2 रो वाटर इंटू जी। तो VB तो यहां से कर दे कैंसिल, तो और जी भी हम काट दें यहां से। क्या पूछा है बेटा, क्या चीज डेंसिटी पूछा है क्वेश्चन में? रिलेटिव डेंसिटी। हाँ, डेंसिटी ऑफ आयन। तो हम इससे डिवाइड कर दें, तो 0.8 इज इक्वल टू, ये हो गया रो IL बाई रो डब्ल्यू इंटू 1/2, 1/2 मतलब 0.5, ठीक है, प्लस ये तो हो गया, ये भी जी कट चुका है, ये रो डब्ल्यू इंटू रो डब्ल्यू से रो डब्ल्यू कट जाएगा, रो डब्ल्यू से डिवाइड किया तो सिंपली 0.5 बचेगा। सो दिस इज 0.5। तो हमको ये निकालना है, तो इसको इधर लाए, तो 0.8 माइनस 0.5 अपॉन 0.5 इज इक्वल टू रो IL अपॉन रो डब्ल्यू, ठीक है। तो ये हो गया आपका रो IL अपॉन रो डब्ल्यू की वैल्यू जो पूछा गया है, ये आ गया 0.3 अपॉन 0.5, तो आपका 3/5 आंसर क्या दे रखा भाई, और कितना आ गया, 5 छके 30, 0.6। किसका 0.6 आंसर आया था? गलती से मेरा ही आया था। किसी का नहीं आया था। हाँ, प्रियांशु अरे जायसवाल मेरा का आया पड़ा था, था। अच्छा, हमारा गलती से सही कर दिया आपको। चल ऐसा दोबारा हम करो। इतना मेहनत थोड़ी किए थे। हाँ ठीक है, वो तो समझाने के लिए मैं मेहनत कर रहा एक हूँ बार ना। पीछे कर दो क्या जरा, हाँ, एक बार पीछे कर दो सर, देखना है। अच्छा, तो तुम कितना मेहनत किए तो बताओ, समझाएंगे नहीं ऐसे तो हम तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। सर हाफ था सर, हाफ में से मतलब क्या बोलते हैं 4/5 हुआ इसके वजह से। अब वाटर में जाने के बाद सर हाफ रह गया, तो हाफ माइनस 1/4/5 कर दिए। बस हो गया। बस खत्म। बिल्कुल ठीक है, ये समझाने के लिए इतना किया हूं ना मैं, तो डायरेक्ट लिख सकता हूं मैं। चलो हो गया। 10वां क्वेश्चन करो। A load of mass m kg is suspended from a steel wire of length 2 meter and radius of 1.0 solves apparatus experiment. Increase in the length produced by the wire is 4 mm, and now the load is fully immersed in a liquid of relative density 2. The relative density of the material of the load is 8. The new value of increase in length in the steel wire is, बताओ। अच्छा क्वेश्चन है। 10वां करेंगे या मैं करूं? टेंथ वाला आप लोग करेंगे या मैं करूं? अरे बोल दिया कर यार तुम लोग। अरे बालकों, करोगे या मैं करूं? कर रहे हैं सर। हाँ, कई घंटा लगेगा, जल्दी करना लेकिन। जल्दी करो यार, कुछ अच्छे क्वेश्चन पाऊं मैं।
सर 4 mm क्या 4 mm आ रहा है शायद। अच्छा, आंसर तो मैं देख नहीं रहा हूँ। फोर mm तक आंसर दे रखा है शायद, सही कैसे किया बताओ जरा। कैसे किया हो? सर स्टील वायर है सर। हाँ। नॉर्मली सर उसका वेट mg इक्वल टू हो जाएगा सर, जो ये लेंथ हुआ है 4 mm के बराबर, मतलब लेंथ में जो ये हुआ है डेल्टा एल जो है ये चेंज हुआ है ना, इसके वजह से हुआ है, mg की वजह से, सिर्फ mg की वजह से। और जब इसको वाटर हाँ। में डाल देंगे लोग तो ये अब जो था mg लगेगा। अब थ्रस्ट लग जाता है, इसका वैल्यू कम हो जाएगा। और जो वैल्यू कम होगा वो डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी दोनों का देख लिए हैं, उससे डेल्टा एल डिवाइड कर दिए हैं। तो डेल्टा एल वही आया न्यू सर ये ना वैल्यू। चाहिए इसका आंसर। अब आंसर मैं क्या जानू, 4 mm बता रहा तो मैं सॉल्व करता हूँ अभी। 3 आ रहा है बाकी मेरा। लोग कितना आ रहा तुम्हारा? 3। कहीं वो भी आ सकता है सर, हम जरूरी अरे थोड़ी है। होगा बस, तो एक जगह आकर वो भी आ जाता है। A load of mass m suspended from a steel wire of length 2 kg, क्या लिखा 2m 2m, अच्छा 2 मीटर, हाँ ठीक है। रेडियस 1 Length mm, सब सब ठीक है। इंक्रीज इन लेंथ प्रोड्यूस बाय द वायर इज 4, तो ये इसका करस्पॉन्डिंग होगा, जितना वेट लटकाएगा उसके करस्पॉन्डिंग लेंथ इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10, तो हम ये लिख सकते हैं y इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, सो F अपॉन A इज इक्वल टू y डेल्टा एल अपॉन एल। तो y तो कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। A भी एरिया में भी चेंज नहीं मानते हम, तो और लेंथ गिवन है, तो y इज इक्वल टू F इज इक्वल टू y A बाई कैपिटल एल, कांस्टेंट वैल्यू बताए थे हम, यानी F इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ एल। आगे F क्या है यहाँ पर, रिस्टोरिंग फोर्स, दैट इज mg, बल्कि हम इसको ठीक है ऐसा लिख सकते हैं। अभी जब हमने इसको डुबोया था, पहले मान लीजिए कि हमने ये इसको लटकाया था ऐसे, इस पर वेट mg लटकाया था वायर के ऊपर, तो इसमें ये सब कहानी हम पढ़े थे ना। अभी क्या किए कि जब हमने इसको लिक्विड में डाल दिया, तो लिक्विड में डाल दिया तो एक अपथ्रस्ट फोर्स भी लगने लगा, टेंशन डिक्रीज करेगा। अब ठीक है, वही टेंशन आपका फोर्स, जो मान लीजिए आप कुछ भी लिख लीजिए। पहले यहां टेंशन इस वाले में जो फोर्स लिखे थे हम, तो टेंशन टी mg के बराबर था। अब की बार टेंशन प्लस अपथ्रस्ट फोर्स इज इक्वल टू mg है, तो टेंशन आपको घट गया, मान लीजिए टी डैश मान लीजिए, अब समझे? तो टी डैश की वैल्यू अब हो गई, ये इसका वेट mg है, और अपथ्रस्ट फोर्स क्या लिखेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी। तो कहां डुबोया गया है, उसका डेंसिटी दिया गया है लिक्विड, अच्छा नहीं दिया, कोई बात नहीं। तो अब हम क्या करेंगे कि अगर ये पूरा का पूरा डुबो दिया गया, पूरा डुबोया गया क्या, फुली इमर्स्ड, ओके, पूरा पूरा डुबोया गया है, तो इस वॉल्यूम को हम ऐसे लिख सकते हैं mg माइनस मास अपॉन डेंसिटी ऑफ दी, जो भी है ब्लॉक है, रो मान लीजिए, रो डब्लू मान लीजिए, जैसे मर्जी के लिखना, वो तो एक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है ना, कुछ भी लिख दीजिए आप इसमें, ठीक। तो डेंसिटी ऑफ दी ब्लॉक और इंटू रो एल इंटू जी, ठीक। अब इसमें से mg हम कॉमन ले सकते हैं, तो बचेगा क्या,
1 माइनस रो एल अपॉन रो बी। मेरी एक आदत है वेरिएबल फॉर्म में करने की, इसीलिए इतना कर रहा हूं मैं। ठीक, अच्छा कुछ वैल्यू दे रखा है क्या रो एल और रो बी का? तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द मटेरियल क्या लिखा है? नाउ द लोड फ्लो मटेरियल लिक्विड ऑफ रिलेटिव डेंसिटी, यानी रो एल अपॉन आपका रिलेटिव डेंसिटी है ना, यानी आपका ये वैल्यू दे रखा है 2। ठीक है, और आपका रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द लोड 8। अच्छा ठीक है, तो इसको हम ऐसे चेंज कर दें, यानी अब हम इसको बेटा ऐसे लिख सकते हैं टी डैश की वैल्यू mg, और अगर हम लिक्विड का रिलेटिव डेंसिटी है तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ ब्लॉक अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर तो कट ही जाएगा, दोनों ऊपर नीचे तो सेम ही रिजल्ट रहेगा, उसमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो काटे ना मुझको, मैं इसी रहने दे। तो टी श्रेय राणा, समझ में आई बात? और इसकी रिलेटिव डेंसिटी मेरे ख्याल से 2 दे रखा है और इसका 8 दे रखा है, राइट? यस सर। हाँ, हाँ तो सर। अब जो नया स्ट्रेस फोर्स प्रोड्यूस हुआ, जो डिफॉर्मिंग फोर्स प्रोड्यूस हुआ टी डैश, तो ये हो जाएगा आपका 8 माइनस 2, यानी कि 6 बटे में 8, 2 3 6, 2 चौके 8, 3 बटे 4, तो 3/4 टाइम्स ऑफ mg, यानी mg से थोड़ा कम हो गया। ठीक है, अब डायरेक्टली ये रिजल्ट हम इस्तेमाल कर लें, ये वाला f की जगह t लिख दें, तो t इज इक्वल टू कांस्टेंट k इंटू डेल्टा एल अपॉन टी डैश इज इक्वल टू कांस्टेंट k इंटू डेल्टा एल डैश। ठीक है, t अपॉन टी डैश। तो क्या पूछा गया था भाई इस क्वेश्चन में? रिलेटिव डेंसिटी मटेरियल इतना, नी वैल्यू इंक्रीज लेंथ ऑफ स्टील, ओके, डेल्टा एल डैश की वैल्यू। सो डेल्टा एल डैश की वैल्यू हो गई टी डैश बाई टी इंटू डेल्टा एल। तो डेल्टा एल डैश की वैल्यू यहां से निकल गई आपकी टी डैश, यानी 3/4 टाइम्स ऑफ mg अपॉन mg इंटू डेल्टा एल, ये कट गया। ठीक है, और डेल्टा एल पहले का दे रखा है, डेल्टा एल पहले का दे रखा है क्या? हाँ, 4 दिया हुआ है पहले का। तो तुम्हारा आंसर गलत है। डेल्टा एल डैश की वैल्यू होगी 3/4 इंटू 4, क्या दे रखा? 4 mm है, क्या चीज है? हाँ 4 mm, हाँ। नलायक इतना जल्दीबाजी करने की कोशिश मत किया कर। डेल्टा एल हो गया 3 mm, पहली बार से राणा ने सही निकाला है, 3 mm इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन करिए फटाफट। सर पहली बार ऐसे तो बोलो सर। अरे कोई बात नहीं, चलो 11th करो, ये भी जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। अरे रुक जा 11th से पहले रुको रुको रुको, एक अच्छा क्वेश्चन दिख गया, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। ये करिए, एक दिन बता भी रहे थे हम, 14th वाला करिए, करिए, मैं वेट कर रहा हूँ। सॉल्व दिस। वैसे तो हो जाए नहीं हो जाए 14th वाला? फोर्टींथ वाला हो जाएगा, मैं करूं? अरे कौन बोल ही नहीं रहा यार, तो हाँ सर, करने की कोशिश कर रहे हैं। करो। सर यार आपने क्लास में कराया था ऑलरेडी, हाँ तो करो, फिर से करो, कराया था तो फिर भी करो, शायद कराया तो ठीक है, ऑफलाइन में कराया था वो भी। ऑफलाइन में कराया था, मुझे सर ध्यान है। सर 2/3 होगा क्या? कौन सा आंसर? 14th आंसर का में? आंसर, हाँ शायद। 14th में ऐसा कोई आंसर नहीं है, 10 और उसके फॉर्म में आंसर आएगा। क्या उल्टा सीधा कर रहा नालायक? There is circular tube of vertical plane, the two liquids do not mix of densities d1 and d2 दिया हुआ है, filled in a tube, each liquid subtend an angle of 90 डिग्री, तो ये दे रखा है 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, यानी 180 डिग्री हो गया। ठीक है,
द रेडियस ऑफ जॉइनिंग इंटरफेस मेक्स एन एंगल अल्फा। क्या लिखा है? रेडियस लाइन ज्वाइनिंग देयर इंटरफेस, यानी ये वाला एंगल अल्फा बन रहा है वर्टिकल से, दिस एंगल इज अल्फा। ये तो एक काम करें, हम इसको ऐसे बांट देते हैं। सर अल्फा वाली बात समझ नहीं आई। क्या? ये जो अल्फा बोला ना भी आपने, समझ नहीं आया कैसे किया। क्वेश्चन में दे रखा है, इसमें मैंने क्या किया है? क्वेश्चन पढ़ो। इसमें समझ नहीं ज्वाइनिंग देन इसमें लिखा है रेडियस जहां ज्वाइनिंग द इंटरफेस में। लिक्विड मिल रहा है वहां पर जो रेडियस इसका खींचा जाए वो इस वर्टिकल लाइन से, देखो ना, मेक्स एंगल अल्फा विद वर्टिकल अल्फा एंगल बना रहा है। ठीक है, ये मान लीजिए रेडियस आर है। ठीक, ओके सर। जो सर्कुलर ट्यूब है उसका थिकनेस हम नेग्लिजिबल मान लेंगे। ठीक है, अब इसमें हमको इंटरफेस पे दोनों तरफ का फोर्स बैलेंस कर देना है, बस बात बन जाएगी। तो देखो भाई, हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे खींच दिया, ये पूरा 90 है तो ये 90 माइनस अल्फा हो जाएगा, है ना। और यहां से भी एक लाइन ऐसे खींच दें तो 90 माइनस अल्फा, ये 90 थी अल्फा, तो इसको मिटा देते हैं हम। हाँ, तो ई बन गया अल्फा, जब अल्फा बन गया तो ये भी हो गया अल्फा। ठीक है, और यहां से यहां तक का ये कौन सा डेंसिटी है? D2 है। ठीक है, रेडियस r है, तो ये कितना हो जाएगा? r साइन अल्फा। ठीक है, दिख रहा है ये r साइन अल्फा, आया ना? यस सर। यार ठीक है, r साइन अल्फा। ये आर प्लस आर साइन अल्फा नहीं होगा? अरे भाई, यहां से यहां तक का ये हाइट निकाले r साइन अल्फा, जो इधर लिख दिया हम। ये रेडियस r है, थिकनेस इसका नेग्लिजिबल अंदर वाले का दिया है कुछ हो थिकनेस? नहीं दिया बेटा? अरे सुन रहे हो मेरी दूसरा नहीं बात दिया। या नहीं? फिर तो क्यों लेंगे हम? अच्छा, अब देखिए, हमको यहां पर फोर्स और इधर का फोर्स बराबर करना है, प्रेशर निकालना है यहाँ पर। तो आपका, हाँ, तो हमको ये देखिए, ये दिया है आर, ये अल्फा, तो ये हो जाएगा, ये भी आर साइन अल्फा हो जाएगा, ये हो जाएगा आर कॉस अल्फा। तो इससे हमको क्या मिलेगा? क्या मिल जाएगा? ये आपका डेंसिटी D1 है। तो यहां के लिए हम निकालें ऐसे, ये ऐसे हाइट। ठीक है, तो देखिए भाई, निकालते हैं इसको। और यहां पर 1 मिनट, तो यहां से यहां तक का हमको पता चल गया है, और ये आपका R है, यानी पहले एक साइड का निकाल लें हम। ये D2 है आपका, तो ये कितना हो जाएगा? ये हाइट निकाल लें और उस तरफ से प्रेशर इंटू एरिया कर दे, काम बन जाएगा। ठीक है, तो अब हम एक काम करते हैं कि ये रेडियस R था, ये हाइट हम लिख लें। कैसे लिखेंगे हम इसको? कैसे लिखेंगे? ये रेडियस R नहीं, बल्कि इसके बजाय हम ये लिखें, आपका पूरा यहां से यहां तक का। हाँ, तो ये आपका अल्फा है, ये पूरा 90 है, तो 90 माइनस अल्फा हो जाएगा। ठीक है, 90 माइनस अल्फा हो जाएगा, यानी हमको यहां तक की हाइट निकालनी है, थिकनेस तो नेग्लिजिबल है, यहां तक की हाइट निकालनी है, 90 माइनस अल्फा हो गया। तो हमको ये हाइट चाहिए, तो ये पूरा यहां से यहां तक का हाइट निकल आएगा, और फिर उसी तरह से हमको यहाँ वाली हाइट चाहिए, तो ये निकालेंगे। ये बताओ कितना होगा ये वाली हाइट? यहां से समझो ये वाली हाइट कितनी होगी? ये वाली हाइट R 1 माइनस कॉस अल्फा। अरे ये वर्टिकल हाइट बेटा, ये वर्टिकल हाइट, ये पूरा ले रहे हैं हम, ये पूरा। अगर आप यहां तक का लेते हो तो जो आप बोल रहे हो वो आएगा।
ठीक है, ये एंगल 90 डिग्री बन गया है। चलो इसको अगली क्लास में करते हैं, क्योंकि समय खत्म हो चुका, अगली क्लास में करते हैं। 2-3-4 क्वेश्चन और इस तरह के है। इसी 11th वाला भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, ये भी कराएंगे। जरा आप लोग इसको करके देखिएगा, ब्यूटीफुल प्रॉब्लम। अगली क्लास में 2-4 उठाएंगे, इसके बाद फॉर्म डालने शुरू करेंगे। ठीक है, ये यस सर। कर डालिए यस सर। इसको। ठीक हो।